हमेशा हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि अगर हम मार्केट से लेकर आए कोई स्वीट्स तो पता नहीं क्या हो उसमें, कौन सा बटर यूज किया हो, कौन सा तेल यूज किया है, किस तरीके का बना है। और अगर हम बहुत ज्यादा बिस्किट खाएं तो कहीं बहुत ज्यादा मैदा ना हो जाए, कहीं ये हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल ना हो। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आप अभी अपने घर पे बना सकते हैं बेसन की बहुत ही मजेदार झटपट बन जाने वाली नान खटाई। तो नान खटाई बनाने के लिए आपको करना क्या है कि घर में रखी हुई मेल्टेड घी या मेल्टेड बटर को जो रूम टेम्परेचर पे हो उसमें 4 चम्मच शुगर मिला के, याद रहे ये मेल्टेड बटर भी 4 चम्मच ही होनी चाहिए, और उसमें 4 से 5 चम्मच शुगर मिलाइए और अच्छी तरीके से उसको मिलाते रहिए तब तक जब तक ये बैटर आपका फ्लफी ना हो जाए। उसके बाद उसमें 3 चम्मच बेसन को मिलाइए, 1 चम्मच इसमें मैदा डाल दीजिए। अगर आपका मन हो तो थोड़ी-सी सूजी भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपका मन नहीं है तो कोई बात नहीं। अब इस बैटर को बहुत ही अच्छी तरीके से चलाना है एक बार, और इसमें थोड़ा-सा चुटकी भर नमक डालना है, आधा चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर डालना है, याद है बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर। मैंने इस बार इसमें थोड़ा-सा इनो डाल के ये ट्राई करने की कोशिश किया था कि क्या मेरी नान खटाई ज़्यादा फूली तो नहीं बनेगी? उसके बाद इसको बहुत ही सॉफ्ट हाथों से एकदम स्मूथली धीरे-धीरे मिलाइए। देखिए कुछ इस तरीके से जैसे मैं मिला रही हूँ, और कुछ इस तरीके का टेक्सचर आपका आना चाहिए। आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं इलायची फ्लेवर्ड नान खटाई, इसलिए मैंने बहुत सारी इलायची को ले लिया है और आपको फ्रेश इलायची लेकर उसके बीजों को निकालना है और अच्छी तरीके से क्रश करके उसे मिलाना है अपने बैटर में। और उसके बाद इसको एक बार हल्का सा चलाइए और अपने हाथों से गोला गोला बनाकर इसे पेड़े जैसी शेप दे दीजिए, या आपको जिस भी तरीके का शेप देने का मन हो आप वो दे दीजिए। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आज मैं आपको बटर पेपर बनाना सिखाती हूँ। कोई एक प्लेन पेपर ले लीजिए और उसमें अच्छी तरीके से मक्खन को लगा दीजिए। देखिए जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ, और ये हो गया आपका होममेड बटर पेपर रेडी। इस तरीके से आज मैंने जो बनाया हुआ है नान खटाई, वो मैंने अवन में नहीं बनाया है। अगर आपके पास अवन नहीं है, आपके पास माइक्रोवेव नहीं है, तो आप ये सोचने लगते हैं कि कैसे बना सकते हैं, हम तो बना ही नहीं सकते। इसलिए आप सभी की परेशानियों को ध्यान में रखकर आज मैं मोमो स्टैंड में बहुत ही मज़ेदार सी मीठी-मीठी बन जाने वाली नान खटाई आपको बनाना दिखाऊँगी। तो इस तरीके से मोमो स्टैंड में आप अपने बटर पेपर को रखिए और छोटे-छोटे पेड़े बना के नान खटाई के आप रख लीजिए। वैसे आपको चिपकाना ऊपर पिस्ता है, कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप चिपका सकते हैं, लेकिन आज मैंने यहाँ पर इलायची इसलिए रखी है क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि आज मैं इलायची की नान खटाई बना रही हूँ, इसलिए मैंने इलायची चिपका दी। आपको जो मोमो का नीचे वाला बर्तन है जिसमें पानी रखते हैं, आप या तो उसको इसी तरीके से बिल्कुल मीडियम आँच पे हल्का कम से कम 5 मिनट तक उसे गरम कर लीजिए, या उसमें बालू रख के उसे गरम कर लीजिए। मैंने हल्का-सा नमक और बालू मिलाकर उसे गरम किया है। उसके बाद ये जो मोमोज़ स्टैंड में छेद होता है उसमें आप छोटा-छोटा और छेद अब ना दीजिए, और उसके बाद उसमें इस तरीके से नान खटाई को रखिए ताकि आपकी स्टीम ऊपर तक आती रहे, और ऊपर अच्छी तरीके से इसे ढक के और कोई भारी बर्तन ऊपर रख दीजिए। अब आपको कम से कम 20 मिनट तक इसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो ये देखिए हमारी नान खटाई कितनी फूल चुकी है, कितने अच्छे तरीके से ये बनी हुई है। और 20 से 25 मिनट के बाद जब आपको लगे कि आपकी नान खटाई पक गई, और एक बात ये ध्यान रखिएगा कि आप बार-बार इसे टच मत करिएगा। अगर आप बार-बार इसे छूकर ये देखेंगे कि ये पकी या नहीं पकी, तो ये खराब हो जाएगी। तो जब आपको लगे कि आपकी नान खटाई हो गई है, कुछ देर के लिए आप इसे गैस से उतारिए और कम से कम आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए उसे रेस्ट पे रख दीजिए। ठंडी होने के बाद ये बिल्कुल कड़ी हो जाएगी और कुछ इस प्रकार से दिखेगी आपकी नान खटाई। आप इस तरीके से देखिए, इसमें जो क्रैक्स पड़े हुए हैं, उससे आपको पता चलेगा कि ये कितनी बढ़िया और कितनी ही मज़ेदार नान खटाई बनी हुई है। इसके ऊपर थोड़ा-सा शुगर पाउडर डालिए, अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं मेरी तरह तो